हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी न्यूनतम एनर्जी। उसी तरह हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये कोई एटम हो गया, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कार्बन हो गया। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो एनर्जी लगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व के कक्ष में जोड़ने के लिए न्यूनतम ऊर्जा। सिंपल डिफिनीशन मैं लिखा हूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी लगेगा उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप से बॉटम यानी ग्रुप में, ये हो गया ग्रुप और ये हो गया पीरियड। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। और जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब एक बात करते हैं दोस्तों क्लोरीन की। क्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। क्लोरीन के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैलेंसी है। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताता हूं। ऑल एलिमेंट्स फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है, सभी तत्व क्या करते हैं? अष्टक नियम का पालन करते हैं। सभी तत्व जो है अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक, अष्टक नियम का पालन करते हैं। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वे स्थिर हो जाए। तो अष्टक रूल क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वैलेंसी का सिंपल डिफिनीशन क्या लिखेंगे? तो सिंपल डिफिनीशन हो जाएगा वैलेंसी का, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। मैंने किसी परमाणु के कंबाइन करने की क्षमता, किसी परमाणु के कंबाइन करने की क्षमता, बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या होती है? वैलेंसी होती है। ठीक है, लिख देते हैं हिंदी में, किसी परमाणु के बंध बनाने की क्षमता, बंधन होता है, बॉन्ड को बंधन बोलते हैं, बनाने की क्षमता क्या होती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक दिक्कत है तो बताइए। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। अब हम बात करते हैं वैलेंसी हम डिसाइड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यदि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 4 हो, वैलेंसी कितना हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो? वी मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भी लेस देन इक्वल टू 4 हो तो वैलेंसी जो है भी के बराबर होगा, यानी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वैलेंसी होगा। दूसरा कंडीशन है इफ VE ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 8, लेस देन इक्वल टू 8। VE जो है 4 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो और 8 के बराबर हो, यानी VE बराबर क्या हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तब क्या होगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो वैलेंसी 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा के लिखते हैं। ठीक है,
मेटल के लिए वैलेंसी क्या होगा? मेटल के लिए वैलेंसी जो है दोस्तों पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल यानी अधातु के लिए वैलेंसी क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का, और निगेटिव होगा क्योंकि ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और एक बात और है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका कितना होता है मेटल का? 1 2 3 होता है, और नॉन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 2 4 5 6 7 8। तो आप ये भी बता सकते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो मेटल होंगे, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 होगा वो नॉन मेटल होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको वैलेंसी में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या नियम है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ग्रुप, वर्टिकल लाइंस। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीरियड का। तो ये हो गया हमारा पीरियड, रेड कलर से मैंने पीरियड लिख दिया है। ठीक है, तो ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम, तो वैलेंसी जो है दोस्तों सेम रहेगा। यानी यहाँ सोडियम है, पोटेशियम है, तो सोडियम का भी वैलेंसी 1 होगा, पोटेशियम का भी 1 होगा। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सबका वैलेंसी 1 होगा। अगर ऐसे आप ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आ जाएगा सल्फर, सल्फर के बाद आ जाएगा क्लोरीन। तो दोस्तों सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, सिलिकॉन का 4 होता है, फिर फास्फोरस का 3 होगा, सल्फर का 2 होगा, क्लोरीन का 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आर्गन। आर्गन का वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगा? पहले इंक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देखिए पहले बढ़ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, देन डिक्रीजेज, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा ग्रुप में वैलेंसी क्या होगा? ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल लाइन में आप आ रहे हैं तो वैलेंसी सेम रहेगा, और लेफ्ट टू राइट यानी आप पीरियड में बढ़ रहे हैं तो वैलेंसी पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा और 0 हो जाएगा। तो दोस्तों वैलेंसी का ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। हेलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम वैद्युत धनात्मकता बोलते हैं। दोस्तों हिंदी टर्म ज्यादा जरूरी नहीं है, ये आपको इंग्लिश में ही आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका कम है, ग्रुप में क्या होगा, पीरियड में क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है क्या। तो दोस्तों मैंने आपको 3 टर्म बताया। पहला टर्म क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, आई। इलेक्ट्रॉन देने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, ई। इलेक्ट्रॉन ऐड करने में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन या डोनेट इलेक्ट्रॉन, दान करेगा, टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज बनाने का जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहेंगे। दोस्तों मैंने बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी में हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जबरदस्ती निकालते हैं। लेकिन यहाँ जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, अपने आप जो इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज बनाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे। जब एटम जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट रूल को अचीव करने के लिए अपने आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एटम। ठीक है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एटम दोस्तों, तो सबसे बात करेंगे पहले मेटल का। मेटल माने हो गया धातु, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात करेंगे नॉन मेटल का, ठीक है, अधातु। तो दोस्तों मेटल और नॉन मेटल इन दोनों में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका ज्यादा होगा? तो दोस्तों मेटल का टेंडेंसी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि नॉन मेटल का होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता होगा क्यों होता है, क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है और ये आसानी से दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, जबकि नॉन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 तक होता है, यानी 7 तक ही लेंगे। तो ये क्या करेंगे, ऑक्टेट ऑक्टेट रूल के लिए दोस्तों नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो आसानी से इसका ऑक्टेट रूल पूरा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका आसानी से पूरा होगा। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो दोस्तों मेटल का यहाँ पे आप लिखिएगा, मेटल का ज्यादा होगा नॉन मेटल से। यहां तक दिक्कत है तो आप बताइए। मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्या होगा, नॉन मेटल से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं, मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो ये निगेटिव चार्ज बनाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का टाइम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे बोल रहा है ना, किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाने की क्षमता, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता। तो पॉजिटिव चार्ज कौन बनाएगा, मेटल बनाएगा। तो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगा नॉन मेटल से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे टॉप से बॉटम, यानी ये हो गया हमारा दोस्तों, यहाँ पे डिलीट करते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे मेटल का ज्यादा हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रुप और पीरियड में क्या होगा। तो ये हो गया हमारा दोस्तों ग्रुप, और ये हो गया पीरियड। टॉप से बॉटम तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो दोस्तों सोडियम में क्या होता है, 3 होता है ऑर्बिट, पोटेशियम में 4 ऑर्बिट हो गया। तो सोडियम में 3 ऑर्बिट है दोस्तों, तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। पोटेशियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। उसी तरह हम बता रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, टॉप से बॉटम का मतलब ही होता है ग्रुप, और लेफ्ट से राइट आप यदि आपसे पूछेगा तो आपको पीरियड बताना है। तो टॉप से बॉटम आप जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। तो इसीलिए आप टॉप से बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और लेफ्ट से राइट जाएंगे दोस्तों तो देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर फास्फोरस होगा, फिर सल्फर होगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, फिर आपको आ जाएगा क्लोरीन 7, फिर आर्गन आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, इसका 3 है, सल्फर सिलिकॉन का क्या होगा, 4 होगा, फास्फोरस का 5 होगा, सल्फर का क्या होगा, 6 होगा, क्लोरीन का क्या होगा, 7 होगा, आर्गन का 8 होगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल आ जाएंगे। यहाँ से जब नॉन मेटल आ गया तो इसका ऑटोमेटिक क्या होगा, मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट बढ़िएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसका होता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है दोस्तों सीजियम है। सीजियम क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। हेलो दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाने की क्षमता ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में आकर्षित कर ऋणायन बनाना, यानी ये काम कौन कर सकता है, नॉन मेटल। आपको बताया हूं मैं, मेटल के बारे में भी बताया हूं, नॉन मेटल के बारे में भी बताया हूं, एक बार देख लो। और
ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, मेटल धातु हो गया, नॉन मेटल अधातु होगा। मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 2 3। नॉन मेटल का 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ना तो कुछ करेगा, ना कुछ लेगा, ना कुछ देगा। तो मेटल क्या करेंगे? ऑक्टेट रूल के लिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? लॉस करेंगे, क्योंकि इनको कोई 5 तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 चाहिए, इसको 5 चाहिए, तो कोई देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन नॉन मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ऑक्टेट के लिए, क्योंकि इनको आसानी से मिल जाएगा। ये 3 इसके पास है तो 5 वाला को 3 वाला दे देगा, तो 8 इसका हो जाएगा। इसको 2 वाला को दे देगा, ये एक जो है 7 वाला को दे देगा। तो दोस्तों इसको देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन इसको देने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है नॉन मेटल का ज्यादा होगा, नॉन मेटल का ज्यादा होगा किससे? मेटल से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, वैद्युत ऋणात्मकता किसका ज्यादा होता है, धातु का कि अधातु का? तो अधातु का। क्यों होता है? क्योंकि उनका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। जब कोई एटम जो है या कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो कटायन बनाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अनायन बनाएगा। कटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। मैंने आयन वाले वीडियो में भी आपको बता रखा है। तो दोस्तों यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये हमारा ग्रुप हो गया टॉप से बॉटम। अब पीरियड की बात करते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा पीरियड। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम, ये हो गया पोटेशियम। इधर जाइएगा तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा। दोस्तों इधर जाइएगा तो इधर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेटल ही मेटल है। तो ये क्या करेंगे? टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इनको लॉस इलेक्ट्रॉन करने का क्षमता बढ़ेगा। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है। तो टॉप से बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगा। लेकिन ग्रुप में जब पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देखिए सोडियम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ये तो इनर्ट गैस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों नॉन मेटल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ये 4 है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको 6 है तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ इसके पास कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने में तनिक भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए इसका 17 ग्रुप जो है हैलोजन ग्रुप, इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है हैलोजन ग्रुप का, हैलोजन का 17 ग्रुप जो हैलोजन है इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, क्योंकि मेटल्स बढ़ रहे हैं, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। नॉन मेटल यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा 17 ग्रुप का होगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है क्लोरीन है, जो कि 17 ग्रुप का है दोस्तों। तो दोस्तों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है पीरियोडिक टेबल का जिसकी चर्चा। हेलो दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लाइटेस्ट मेटल पीरियोडिक टेबल में कौन है? लिथियम है। लाइटेस्ट मेटल कौन है? लिथियम है। हैवीएस्ट मेटल ओस्मियम है, सबसे भारी धातु। हल्की गैस कौन है? लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन है। लाइटेस्ट नोबल गैस कौन है? हीलियम है। हल्की अक्रिय गैस कौन है? हीलियम है। हैवीएस्ट नोबल गैस भारी अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन है। हार्डेस्ट मेटल कौन है? कठोर धातु प्लेटिनम है। मेटल ऑफ फ्यूचर भविष्य का धातु कौन है? टाइटेनियम है। दोस्तों
दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है, डाई एटॉमिक गैस क्या होता है। जिसके पास सिंगल एटम हो, क्या हो, सिंगल, एक एटम हो, सिंगल एटम हो, उसको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। और डाई एटॉमिक जिसके पास टू एटम हो, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी इनर्ट गैस है, जितने भी अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैस हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं दोस्तों, अक्रिय गैस हैं, वो सभी क्या है, मोनो एटॉमिक है। यानी आपसे कोई पूछेगा हीलियम, He लिखिएगा, रेडॉन Rn लिखिएगा, आर्गन Ar लिखिएगा, He2 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जितने भी इनर्ट गैस हैं वो सभी क्या है, मोनो एटॉमिक हैं। और जितने भी गैस हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या है, डाई एटॉमिक है, यानी इनके दो एटम होते हैं, ठीक है दोस्तों। ओजोन ये डाई एटॉमिक हो गया, O3 होता है, ठीक है। तो जिसके दो एटम होंगे उसको डाई एटॉमिक, जिसके एक एटम होंगे सिंगल मोनो एटॉमिक। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा अक्रिय गैसेस क्या है, मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है, तो आप बोलिएगा मोनो एटॉमिक। तो दोस्तों यहीं पे हमने सेशन को समाप्त किया है। पीरियोडिक टेबल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे रेलवे हो, बैंक, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों पूरे डिटेल्स में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।